हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोन टू डायरेक्टर्स सेक्शन 185। देखिए बच्चों, ये जो सेक्शन 185 लोन टू डायरेक्टर्स है, बेसिकली ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है या स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, जबकि मेरे हिसाब से ये बहुत सिंपल है अगर इसको सिंपल बनाकर पढ़ा जाए। अगर हम इसको बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे तो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा और लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा। बस मैं जो आपको बोलता रहूं उसे शांति से सुनते रहिएगा, एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आराम से। देखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात आती है कि सर ये लोन टू डायरेक्टर सेक्शन 185 आखिर बोलता क्या है। ये बोलता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए एक कंपनी है और सपोज कीजिए एक मिस्टर ए नाम का डायरेक्टर है इस कंपनी का। ये मिस्टर ए कंपनी के पास में गया और कंपनी के पास में जाकर बोला कि मुझे लोन दे दो। मुझे क्या कर दो? मुझे लोन दे दो। कंपनी ने बोला कि नहीं देंगे। जो सेक्शन 185 का सबसेक्शन 1 है वो मना करता है। सेक्शन 185 का सबसेक्शन 1 क्लियरली मना करता है कि कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को, वो पर्सन जो कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी लोन नहीं देगी। नहीं देगी। अब इस बंदे ने सोचा कि यार लोन तो मेरे को चाहिए और मेरे को कंपनी से लोन लेना ही है हर हालत में। अब ये कंपनी बोल रही है कि सेक्शन 185 ने क्लियरली ये बोल दिया कि कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से। तो मिस्टर ने बोला ठीक है, मुझे नहीं दे सकते, सेक्शन 185 मना करता है ना। आपकी खुद की एक होल्डिंग कंपनी है, आपकी खुद की एक होल्डिंग कंपनी है, उसके अंदर एक मिस्टर एक्स नाम का डायरेक्टर है। आप एक काम करो, अपनी होल्डिंग कंपनी के जो डायरेक्टर है, आपकी होल्डिंग कंपनी का जो डायरेक्टर मिस्टर एक्स, उसको लोन दे दो। कंपनी बोली, मिस्टर ए डायरेक्टर से बोलो, सुनो आप चालाक हो हम जानते हैं, आप में दिमाग है हम जानते हैं। वही दिमाग कंपनी लॉ के पास में भी है, गवर्नमेंट के पास में भी है। गवर्नमेंट को पता है कि आप कि सेक्शन 185 में गवर्नमेंट ने लिख दिया, सेक्शन 185 सब सेक्शन 1 में, कि भैया कंपनी अपने डायरेक्टर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से लोन नहीं दे सकती। तो कंपनी, गवर्नमेंट जानती है, कंपनी लॉ जानता है। अब आप हमारी होल्डिंग के डायरेक्टर के पास जाओगे, उससे सेटिंग करोगे और बोलोगे यार सुनना, मेरे को पैसे की जरूरत है, तू ले ले लोन, तू ले ले मेरी कंपनी से लोन और फिर वो मुझे दे देना, अपन कर लेंगे बीच में सेटल। कंपनी लॉ ने मना करा है। कंपनी लॉ का सेक्शन 185 सब सेक्शन 1 बोलता है कोई भी कंपनी अपने खुद के डायरेक्टर को तो लोन नहीं देगी, उसके अलावा अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को भी लोन नहीं देगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी। मिस्टर ए बोला यार फंस गए। मिस्टर ए बोला सुनो, मेरे को नहीं देना है, अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को भी नहीं देना है। एक मेरा पार्टनर है, एक बंदा है, मिस्टर पी नाम का आदमी है एक, वो मेरा पार्टनर है मेरा पर्सनल कहीं पार्टनर है, वो जानता है मुझे, आप उसको लोन दे दो। ये बोली सुनो सुनो सुनो, सेक्शन 185 बोलता है कि कोई भी कंपनी अपने खुद के डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती, अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती, और ऐसे किसी व्यक्ति को लोन नहीं दे सकती
जो कि उस कंपनी के डायरेक्टर का पार्टनर है या फिर रिलेटिव है। या तो वो तुम्हारा रिलेटिव है क्योंकि तुम हमारी कंपनी में डायरेक्टर हो, तुम्हारे रिलेटिव को मिस्टर आर को या तुम्हारे पार्टनर को मिस्टर पी को, किसी को भी कंपनी लोन नहीं दे सकती। सेक्शन 185 सब सेक्शन 1 मना करता है। मिस्टर ए बोला अरे यार चक्कर पड़ गया, ये तो बापू चक्कर पड़ गया। सेक्शन 185 सब सेक्शन 1 ने क्लियरली बोल दिया कि कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं देगी, अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को लोन नहीं देगी और उस डायरेक्टर के पार्टनर को या रिलेटिव को भी लोन नहीं देगी। मिस्टर ए बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करो, एक फर्म है, उस फर्म के अंदर या तो मिस्टर ए जो कि इस कंपनी का डायरेक्टर है वो खुद ही पार्टनर है, या इस मिस्टर ए का रिलेटिव जो है वो पार्टनर है। मिस्टर ए बोला एक काम करो, तुम मेरे को नहीं दे सकते, तुम मेरे पार्टनर को या मेरे रिलेटिव को नहीं दे सकते, तुम उस फर्म को लोन दे दो ना, फर्म को लोन दे दो, फर्म लोन जो है वो फर्म के नाम पे दे दो, फिर हम अपने आप कर लेंगे आगे का काम। बोले सुनो बाबूजी, सेक्शन 185 ना क्लियर क्लियर शब्दों में बोलता है कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोन नहीं देगी, ना तो अपने डायरेक्टर को, ना ही अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, ना ही उस डायरेक्टर के पार्टनर को या रिलेटिव को, और ना ही ऐसी किसी फर्म को जिसके अंदर वो डायरेक्टर खुद पार्टनर है या उसका रिलेटिव पार्टनर है, नहीं देगी। पहले क्या होता था ना बच्चों, पहले डायरेक्टर जो होते थे ना वो कंपनी के मेन आदमी है, कंपनी का पूरा पैसा उन्हीं के पास में है, पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में। वो लोग पता है क्या करते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं कि कंपनी से पैसा निकाल लेते हैं लोन के नाम पे और फिर उसको भर रहे नहीं भर रहे, टाइम को एक्सटेंड करे जा रहे हैं, 5 साल के लिए लोन लिया फिर दोबारा से टाइम पीरियड बढ़ा दिया। फ्रॉड बहुत होता था। गवर्नमेंट बोली यार ये तो गलत है, भाई कंपनी में पैसा तो पब्लिक का लगा है और आप पब्लिक के पैसे को ऐसे आगे बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो। कंपनी में पैसा किसका लगा है, कंपनी में पैसा लगा है पब्लिक का। और बोले यार आप पब्लिक के पैसे को, आप पब्लिक के पैसे को ऐसा नाटक कर रहे हो, तो गलत बात है ना बॉस, ये तो गलत बात है। तो फिर उस केस में प्यारे बच्चों सेक्शन 185 ने क्लियरली मना कर दिया। सेक्शन 185, तो वो मिस्टर ए बोला बोला तुम मतलब ये बोल रहे हो कि तुम मुझे लोन नहीं दोगे, मेरी अपनी खुद की होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को लोन नहीं दोगे, मेरे किसी पार्टनर को या रिलेटिव को लोन नहीं दोगे, और ऐसी किसी फर्म को लोन नहीं दोगे जिसमें मैं पार्टनर हूं या मेरा रिलेटिव पार्टनर, और उसके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन जो कि डायरेक्टर से इंटरेस्टेड है। और यहां पे पर्सन का मतलब सिर्फ नेचुरल पर्सन नहीं है आप और मैं, आर्टिफिशियल पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट भी है, उसको भी कंपनी लोन नहीं देगी। डायरेक्टर बोला मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई, डायरेक्टर बोला मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई। और क्या बोलता है सेक्शन 185, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 185 ये बोलता है कि सुनो, हमने जो अभी तक सेक्शन 185 सब सेक्शन 1 पढ़ रहे हैं, वो ये बोलता है कि ये तो मैंने तुम्हें पूरा समझाया, अब इसके अंदर दो बातें याद रख लो। ये जो लोन है ना, लोन, इसके अंदर ये वो लोन भी इंक्लूडेड है जो अभी बुक डेट के अंदर लिखा हुआ है कि जब कंपनी ने किसी को पैसा दे दिया लोन के तौर पे, उधार पे, वो भी इसके अंदर कवर्ड है, पहला। और दूसरा दूसरा मेन पॉइंट, इसके अंदर गारंटी और सिक्योरिटी भी गिवन है कि मतलब कंपनी गारंटी भी नहीं देगी, सिक्योरिटी भी नहीं देगी। कि एग्जांपल के तौर पे ये मिस्टर ए कंपनी का डायरेक्टर है, अब ये लोन नहीं मांग रहा, सपोज करो मिस्टर ए लोन नहीं मांग रहा, मिस्टर ए ने खुद ने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया और एचडीएफसी बैंक बोली सुनो हम तुम्हें लोन तब देंगे जब तुम्हारे ब्याह पे कोई गारंटी दे दे कि कल को तुमने लोन नहीं चुकाया तो वो चुका देगा। तो मिस्टर ए कंपनी के पास गया, बोला तुम मुझे लोन मत दो, मैं बैंक से लोन ले रहा हूं, तुम मेरे ब्याह पे गारंटी दे दो, या
मेरे ब्याह पे कोई चीज सिक्योर कर दो। बोला नहीं नहीं नहीं, सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 क्लियरली बोलता है कि कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को, अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, डायरेक्टर के रिलेटिव या पार्टनर को, ऐसी फर्म को जिसके अंदर डायरेक्टर खुद पार्टनर है या उसका रिलेटिव पार्टनर है, उसको ना तो लोन देगी और ना ही उसने अगर कहीं और से लोन लिया है तो उसके ब्याह पे गारंटी या सिक्योरिटी भी नहीं देगी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी नहीं देगी। मिस्टर ए बोला, यार मेरे को ना सब बात समझ में आ गई, यहां तक सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 बहुत आराम से समझ में आ गया, पर यार क्या इसका एक्सेप्शन नहीं है कोई? मतलब क्या ऐसा कोई एक्सेप्शन है ही नहीं कि जहां पर कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे दे? बोला एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन सेक्शन 185 सबसेक्शन 3 के अंदर है। हमने जो पढ़ा वो अभी तक सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 पढ़ा, देखो मैंने आपको दिखाया अभी यहां पर है ना, ये पूरा मैंने सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 पढ़ा दिया। लेकिन इसका एक्सेप्शन है जहां पर कंपनी अपने डायरेक्टर को या उससे जो रिलेटेड है उनको लोन दे रही है, एक्सेप्शन है जो कि सेक्शन 185 सबसेक्शन 3 के अंदर लिखे हुए हैं। अलग अलग एक्सेप्शन है, हमें एक एक करके पढ़ने, बड़ा मजा आएगा आपको। आप बोलोगे सर किसने बोला कि ये सेक्शन 185 लोन टू डायरेक्टर बड़ा ही कंसेप्चुअल या कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, हार्ड टॉपिक है? तो मजेदार टॉपिक है यार, क्रिस्टल क्लियर हो गया मेरे को तो। ध्यान से देखो, सबसे पहले जो एक्सेप्शन दी गई है वो सिर्फ मैनेजिंग या होल टाइम डायरेक्टर को दी गई है। ये वाली जो एक्सेप्शन अब मैं पढ़ाने वाला हूं, ये वाली एक्सेप्शन जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं, ये सिर्फ मैनेजिंग या होल टाइम डायरेक्टर के लिए एप्लीकेबल है। तो सेक्शन 185 सबसेक्शन 3, सेक्शन 185 सबसेक्शन 3 जो है, सेक्शन 185 सबसेक्शन 3 जो है वो किस बारे में बात कर रही है? वो बात कर रही है एक्सेप्शंस के बारे में। उसमें मैं सबसे पहला एक्सेप्शन आपको बता रहा हूं जो कि मैनेजिंग या होल टाइम डायरेक्टर को मिलता है। दो सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन हो जाएगी तो कंपनी उसमें उस मैनेजिंग या होल टाइम डायरेक्टर को लोन दे देगी, अपने खुद के मैनेजिंग या होल टाइम डायरेक्टर को, और कोई दिक्कत नहीं मानी जाएगी। पहली सिचुएशन है, सपोज करो कि कंपनी के अंदर काफी सारे एम्प्लॉयज हैं और मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर भी एम्प्लॉय है, वो भी यहां पे इंक्लूडेड है। कंपनी के काफी सारे एम्प्लॉयज जो है अब उनका टेन्योर खत्म होने पर आ गया, टाइम खत्म होने पर आ गया। सपोज करो कंपनी ने उन्हें 5 साल के लिए अपॉइंट किया था, अब उनके 5 साल पूरे होने पर आ रहे हैं। काफी सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनके अंदर मैनेजिंग और होल टाइम भी है, उनका टाइम खत्म होने पर आ रहा है। या उनको 2 साल के लिए अपॉइंट किया था, 3 साल के लिए अपॉइंट किया था, टाइम खत्म होने पर आ रहा है। कंपनी बोली कि यार अब ये लोग हमारी कंपनी से चले जाएंगे, जबकि ये काम अच्छा करते हैं और अब इन्हें कंपनी के बारे में काफी जानकारी है। जब ये नए नए आए थे तब इन्हें कंपनी के बारे में जानकारी नहीं थी, हमें इनको कंपनी का काम सिखाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से तो इन्होंने जाकर कंपनी का काम सीखा और अब ये परफेक्ट हो गए, बढ़िया काम कर रहे हैं। अब ये चले जाएंगे, फिर कोई नया आएगा, फिर वो नया होगा, फिर उसको काम सिखाना पड़ेगा। तो इनको रोक लो ना यार। कंपनी बोला एक काम करो, इनको रोक लो, ये चले नहीं जाए हमारी कंपनी से। इनका टेन्योर खत्म होने पर आ गया, इनका टाइम खत्म होने पर आ गया, अब इनका एम्प्लॉयमेंट खत्म होने पर आ गया और कायदे से अब ये छोड़ के चले जाएंगे। पर इन्हें रोको, कैसे रोकोगे? लालच दो। होता है ना, आप अपनी कंपनी में मान लो जॉब कर रहे हो, आपने बोला कि साहब अब मेरा हो गया, एग्रीमेंट हो गया, अब अपना इतने टाइम का एग्रीमेंट था, ठीक है अब मैं छोड़ के जाता हूं। तो कंपनी बोलती है अरे यार बढ़िया काम करता है, क्यों जाने दो इसे। कंपनी बोलते है रुको यार मत जाओ ना, एक काम करो हम तुम्हें सैलरी बढ़ा देंगे तुम्हारी। लालच देती है ना कंपनी। तो बंदा बोलता है कि कितनी बढ़ा दोगे, कैसे बढ़ा दोगे, और क्या क्या मेरे को अलाउंसेस या परक्यूसेट्स मिलेंगे, देन उसके बाद में वो डिसाइड करता है। सेम थिंग कंपनी यहां पर बोल रही है कि काफी सारे एम्प्लॉयज हैं जिनका एम्प्लॉयमेंट अब खत्म होने पर आ गया, टेन्योर खत्म होने पर आ गया और वो लोग छोड़कर चले जाएंगे, रोक लो इन्हें।
तो कंपनी ने बोला सुनो यार, हम तुमको ना लोन दे देंगे। तुमको लोन चाहिए ना, तुमको पैसा चाहिए ना, घर किसी को घर बनाना है, किसी को कुछ करने का तुमको चाहिए ना, तुम्हें कहीं और से तो मिलता नहीं है, हम तुम्हें लोन दे देंगे। ऐसे करके कंपनी ने कोई लालच दिया। और वो लालच सिर्फ मैनेजिंग या ऑल टाइम डायरेक्टर को नहीं दिया है कंपनी ने काफी सारे एम्प्लॉयज को दिया, जिनमें मैनेजिंग या ऑल टाइम डायरेक्टर भी इंक्लूडेड हैं। और इस तरह से उनको लोन मिल गया, वो वैलिड है। और सेक्शन 185 सब सेक्शन 3 के अंदर एक्सेप्शन में आता है। स्टूडेंट बोला मेरे को समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा एक और है, या फिर मान के चलो क्या होता है कंपनी, आपने देखा कभी वो गेम खेला है अपने, गेम सपोज करो कि ऐसा गेम है, आप देखते हो कभी कभी गेम होता है जिसके अंदर एक कांच का वो ले लेते हैं, कोई जार ले लिया या कुछ ले लिया, और उसके अंदर चिट्ठियां डाल देते हैं कुछ, है ना, फिर उसमें से ऐसे करके फिर उसमें से कोई एक निकालते, इनाम निकलता है। स्कीम टाइप हो गई कोई। सपोज करो कंपनी ने ना एक बार एक जनरल मीटिंग होल्ड करी, उसके अंदर मेंबर्स को बुलाया, मेंबर्स से बोले कि देखो यार, हम ना स्कीम निकाल रहे हैं। ये स्कीम एक तरह से लॉटरी है, कि किसकी कोई भी लॉटरी निकल सकती है। किसी को कार निकल आएगी, किसी को कुछ कुछ भी निकल सकता है, घर निकल सकता है, सैलरी हाइक निकल सकता है, लोन निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है। क्या हमें ऐसा करना चाहिए, खेल खेलना चाहिए? आज आज सपोज करो कि आज 25 अप्रैल है, आज जनरल मीटिंग बुलाई है, आप लोग वोट दो, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? ये वाला लॉटरी वाला ना हम अगस्त में खोलेंगे, तो जिसके भाग में जो आएगा वो उसको मिल जाएगा। कंपनी की जनरल मीटिंग में मेंबर्स है, मेंबर्स ने वोट करी, स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया कि हाँ हाँ करो ना करो, करो ऐसी स्कीम लाओ यार कोई। फिर हम वो चिट्ठी विट्टी निकालेंगे, इनाम निकलेगा, जिसके लक में जो निकल गया उसको वो मिल जाएगा। जनरल मीटिंग में एसआर पास हो गया, फिर वो डेट आई, उस डेट पर ऐसा कुछ करा, और उसमें मैनेजिंग या ऑल टाइम डायरेक्टर को लोन मिल गया, किसी स्कीम के तहत मिला। कि मतलब ये स्कीम है इसके, जरूरी नहीं है सिर्फ ऐसा लॉटरी सिस्टम ही हो, कोई और दूसरी भी स्कीम थी कंपनी की, कि यार अगर मान के चलो कंपनी ने बोला कि ये काम कोई कर देगा ना कंपनी के लिए, या इस तरह का कुछ काम हो जाएगा, तो जो भी बंदा करेगा उसको हम लोन दे देंगे साथ में। अब वो कोई भी कर सकता था कंपनी के अंदर, वो मैनेजिंग या ऑल टाइम डायरेक्टर ने कर दिया, या इस चिट्ठी में मैनेजिंग या ऑल टाइम डायरेक्टर को लोन मिल गया। तो वो सेक्शन 185 सब सेक्शन 3 के अंदर एक्सेप्शन में आता है। स्टूडेंट बोलता है ये सबसे पहला एक्सेप्शन, ये मेरे को समझ में आ गया। इसके अलावा और भी एक्सेप्शन है। वो क्या एक्सेप्शन है, वो बड़ी बात, ध्यान से बात सुनिएगा। दूसरा एक्सेप्शन पर चल रहे हैं अब। सपोज करो कि परेश रावल, बाबू भैया, सपोज करो कि परेश रावल बाबू भैया जो हैं, वो बाबू भैया, सपोज करो कि परेश रावल जो बाबू भैया हैं, वो एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, कोई से भी डायरेक्टर है, एनी डायरेक्टर है। किस कंपनी के अंदर है? HDFC बैंक, वो भी तो एक कंपनी है ना। या किसी भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, जिस कंपनी का मेन काम क्या है, लोन वोन देना। मेन काम है उस कंपनी का, काम ही है लोन देना। उस कंपनी का काम ही, बिजनेस ही लोन देना है, बैंकिंग कंपनी है वो। अब परेश रावल जी बैठे थे, परेश रावल जी सोच रहे थे यार बेटी की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, लोन चाहिए, लोन चाहिए, कहां से लूं, कहां से लूं, ICI से ले लूं, SBI से ले लूं, AU स्मॉल फाइनेंस से ले लूं, कहां से लूं, कहां से लूं, कहां से लूं। परेश रावल जी को अचानक से ध्यान आया, अरे मैं जिस कंपनी में काम करता हूं वो भी तो बैंकिंग कंपनी है, उसका काम भी तो लोन देने का ही है। परेश रावल जी बाहर निकले, ये कंपनी है, ये कंपनी है, और ये कंपनी का गेट है। परेश रावल जी यहां बाहर निकले, रोड पर आए, चाय वाय पी, फिर वो इस गेट से अंदर गए, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति जाता होगा। यहां पे जाकर, यहां पे लोन डिपार्टमेंट है, यहां पर लोग बैठे हुए हैं, यहां चेयर है, परेश रावल जी चेयर पे बैठ गए, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति, आप और मैं जाएंगे तो बैठ जाएंगे। ऐसे उन्होंने अर्जी लगाई, रिक्वेस्ट करी कि मुझे लोन चाहिए। जो फॉर्म होता होगा भरने का, वो भरा उन्होंने,
जैसे एक आम आदमी भरता होगा। कंपनी ने उनको टर्म्स कंडीशन बताई, वो सभी टर्म्स कंडीशन जो कि हर किसी को बताई जाती हैं। कंपनी का ऑर्डिनरी बिजनेस है, ये डेली का काम है, रूटीन काम है कंपनी का। और कंपनी बोली कि ठीक है हम आपको लोन दे रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप हमारे डायरेक्टर हो, आप हमारे लिए एक नॉर्मल आदमी हो, क्लाइंट हो। आपकी जगह कोई आम आदमी आता, हम उसको भी लोन दे देते, हमारी शर्तों के हिसाब से जो कंडीशन फुलफिल होती हम दे देते हैं उसको। आपको दे रहे हैं, सेम इंटरेस्ट रेट पर दे रहे हैं जिस इंटरेस्ट रेट पर पूरी दुनिया को देते हैं, उस पे उस केस में वैलिड है। क्यों? क्योंकि उस केस में कंपनी लोन अपने डायरेक्टर को कोई स्पेसिफिकली ले रही कि कंपनी बनाती तो कपड़ा है लेकिन डायरेक्टर को लोन दे। कंपनी का ऑर्डिनरी बिजनेस है, कंपनी का काम ही है लोन देना, और वो अपने डायरेक्टर को जो लोन दे रही है वो इसलिए नहीं दे रही कि डायरेक्टर है तो इसको स्पेशल प्रिविलेज दिया जा रहा है ना, एक नॉर्मल आम आदमी की तरह दे रही है, वो हर कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, सेम इंटरेस्ट रेट पे उसको लोन दिया जा रहा है। ऑर्डिनरी बिजनेस है ये, तो क्या दिक्कत है इसमें? सेक्शन 185 सबसेक्शन 3 का सेकंड एक्सेप्शन स्टूडेंट वाला आ गया समझ में। इसके अलावा इसके अलावा अब आता है इसके अलावा अब आता है एक्सेप्शन नंबर 3 और 4 दोनों को हम एक साथ में ही पढ़ लेंगे। एक्सेप्शन नंबर 3 और 4 दोनों को हम एक साथ में पढ़ लेंगे कि एक कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन दे रही है। सो कौन सी सब्सिडरी? एक तो होती है नॉर्मल सब्सिडरी जिसके होल्डिंग कंपनी ने 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड किए हैं, और एक होती है सर होली ओन्ड सब्सिडरी, 100% सब्सिडरी जिसके पूरे के पूरे शेयर सिर्फ उसी ने होल्डिंग ने होल्ड करे। आप किसकी बात कर रहे हो यहां पर एक्सेप्शन में कि कंपनी अपनी सब्सिडरी को दे रही है? कौन सी वाली सब्सिडरी को, होली ओन सब्सिडरी को या नॉर्मल सब्सिडरी को? मैं दोनों की बात कर रहा हूं। मैं सिंपल आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स मत बनाओ चीजों को, सिंपल पढ़ो। देखो जो जो एक्सेप्शन नंबर 3 है ना, उसके अंदर तो लिखा है होली ओन्ड सब्सिडरी, और एक्सेप्शन नंबर 4 के अंदर लिखा है कोई भी सब्सिडरी। एट द एंड बात तो यही आ गई, कोई भी सब्सिडरी। कोई भी सब्सिडरी में होली ओन्ड भी तो इंक्लूडेड है और नॉर्मल भी इंक्लूडेड है। तो बेसिकली बात यह हो गई कि कोई भी कंपनी अगर अपनी सब्सिडरी को लोन दे रही है तो वो एक्सेप्शन में काउंट कर लिया जाएगा। अगर अगर कब कर लिया जाएगा? जब वो सब्सिडरी उस लोन अमाउंट को अपने मेन बिजनेस एक्टिविटी के यूज में ले रही है। सपोज करो सब्सिडरी का काम है पेपर बनाना, कागज बनाना, तो वो उस लोन अमाउंट को अपने बिजनेस एक्टिविटी के अंदर यूज कर रही है। ऐसा नहीं है कि आगे डायरेक्टर्स को बांट रही है, ऐसा नहीं कर रही है, वो अपनी मेन बिजनेस एक्टिविटी के अंदर यूज कर रही है, तो वो सेक्शन 185 सबसेक्शन 3 के एक्सेप्शन में काउंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। स्टूडेंट बोला सर मेरे को आ गई बात समझ में आपकी, मेरे को सर यहां पर आपकी देखो पूरी बात समझ में आ गई। आपने ये थर्ड पॉइंट पढ़ाया जिसमें होली ओन सब्सिडरी था, फिर बाद में फोर्थ पॉइंट एक बार में पढ़ा दिया जिसमें नॉर्मल सब्सिडरी था, और यहां पर आपने लिखा हुआ है कि ये जो दोनों केसेस है उसमें एक्सेप्शन तब मिलेगा आपको जब कंपनी उस लोन के अमाउंट को अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के अंदर यूज कर रही है। तो बेसिकली अभी तक आपने सर मेरे को सेक्शन 185 लोन टू डायरेक्टर के अंदर दो बातें बता दी। एक तो बताया सर आपने सेक्शन 185 सबसेक्शन 1, जिसमें आपने बताया कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को या अपनी होल्डिंग के डायरेक्टर को या डायरेक्टर के रिलेटिव या पार्टनर को या ऐसी किसी फर्म को जिसमें वो डायरेक्टर रिलेटिव है, डायरेक्टर खुद पार्टनर है, उसका रिलेटिव पार्टनर है, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना तो लोन देगी ना उनके ब्याह पे कोई गारंटी सिक्योरिटी देगी। बट इस बात का फिर एक्सेप्शन आपने सेक्शन 185 सबसेक्शन 3 के अंदर पढ़ा दिया। मजा ही आ गया सर। लेकिन सर मेरे माइंड में एक डाउट भी आया मजे के साथ। मैंने कहा बोलो बोलो बोलो। बोला सर मैंने सुना है कि आप बोल रहे हो कंपनी डायरेक्टर को लोन नहीं देगी या उसके रिलेटेड पर्सन इंटरेस्टेड जो जो उससे इंटरेस्टेड है, जो उससे जुड़े हुए हैं, उनको नहीं देगी।
सो डायरेक्टर तो कितनों से इंटरेस्टेड होगा ना। डायरेक्टर तो रोड पे चलता होगा तो पता नहीं कितने लोगों से इंटरेस्ट हो जाता होगा, उसका क्रिएट हो जाता होगा। और सपोज करो ना सर, आप ऐसा सपोज करो कि कल को डायरेक्टर है कंपनी का, उसने किसी कंपनी के अच्छे खासे शेयर्स होल्ड करे, वो कंपनी इस कंपनी से लोन लेना चाह रही है क्योंकि उसको जरूरत है, और ये भी देने को तैयार है कि यार मेरा इंटरेस्ट जनरेट होगा तो मेरे को प्रॉफिट ही होगा एट द एंड। और आप बोल रहे हो सर सेक्शन 185 बीच में घपला कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि नहीं यार ये तो इंटरेस्टेड हो गया ना क्योंकि डायरेक्टर ने इसके शेयर होल्ड करे। फिर सर सेक्शन 186 कहां चला गया? वो भी तो पढ़ा था हमने, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स। इस इसके अंदर आता है सेक्शन 185 सब सेक्शन। वो ये बोलता है कि सुनो, कुछ इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं, वो बताएंगे कौन है, बड़े बड़े बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, वो बताएंगे उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। चाहे से वो डायरेक्टर से इंटरेस्टेड है, चाहे से वो कंपनी के डायरेक्टर से इंटरेस्टेड, मतलब इनका इंटरेस्ट है, तो भी कंपनी इनको लोन दे देगी, तो भी कंपनी इनको लोन दे देगी। लेकिन कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो गई तो लोन दे देगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पता है यहां पे कंफ्यूजन कब स्टार्ट होता है? जब बच्चा क्या करता है, अब बच्चा जानबूझ के स्टूडेंट सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 जिसको हमने बहुत प्यार से पढ़ा, सेक्शन 185 सबसेक्शन 3 जिसको हमने बहुत प्यार से पढ़ा और उसको समझ में आ गए, उनको अब इस सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 से जबरदस्ती जोड़ना स्टार्ट करता है, घुसाना स्टार्ट करता है। मैं उससे बोलता हूं अलग रहने देना यार बॉस। सेक्शन 185 सबसेक्शन समझ में आ गया तेरे को? सेक्शन 185 सबसेक्शन 3 समझ में आ गया ना? अब मैं एक सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 समझा रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं आपको? मैं आपसे इतना बोल रहा हूं कि देखो जो सेक्शन 185 है ना 185, वो ये बोलता है कि यार ये क्यों बनाया, ये इसलिए बनाया सेक्शन 185 कि नॉर्मली कंपनी का डायरेक्टर क्या करता है, लोन ले लेता है और गलत यूज करता है उस पैसे का, लोन वापस नहीं करता, तो उसको रोकने के लिए ये बनाया गया। अब डायरेक्टर ऐसा नहीं है डायरेक्टली खुद ले रहा है, किसी और को भी दिलवा रहा है, किसी और के थ्रू ले रहा है, तो कंपनी लॉ ने जो पॉसिबल था उसको रोकने की कोशिश करी। तो इसमें क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बंदा जेन्युइनली लेना चाह रहा है, सामने वाला जेन्युइनली वो बोल रहा है यार मैं तुम्हारे डायरेक्टर से इंटरेस्टेड हूं तो मैं क्या करूं, मैं कोई उसके थ्रू थोड़ी ना आ रहा हूं लोन लेने, मैं तो जेन्युइनली तुम्हारे पास में लोन लेने आ रहा हूं ना, मुझे भी रोक रहे हो सिर्फ इस वजह से कि डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। ये तो बिजनेस है ना यार, चलता रहता है। तो उसमें सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 आया, बोला सुनो यार हम अभी बताएंगे कौन कौन ऐसा इंटरेस्टेड है, उनके बारे में बातचीत करेंगे और उनको अलाउ हो जाएगा कि कंपनी उनको लोन दे देगी, नो डाउट कोई कंपनी उनको लोन दे देगी बहुत आराम से। बस कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाए तो कंपनी उन्हें लोन दे देगी। बोला क्या कंडीशन है? बोला वैसे तो कंडीशन अभी डिटेल में पढ़ाएंगे मोहित सर, पर आप सोचो पैसा किसका? सर पैसा तो पब्लिक का, पैसा तो मेंबर्स का, पब्लिक का। और कंपनी अगर इस पब्लिक के पैसे को किसी को देगी तो किससे पूछना चाहिए? सर पब्लिक से पूछना चाहिए। तो पब्लिक से कैसे पूछें? सर बुलाओ जनरल मीटिंग और उसके अंदर करवाओ स्पेशल रिजोल्यूशन पास, पूछो पब्लिक से, अगर पब्लिक स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देती है तो मस्त है। अब देखिएगा बच्चों सेक्शन 185 सब सेक्शन 2 अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखिए सेक्शन 185 सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा मजा आएगा। वो ये बोल रहा है कि भैया कुछ इंटरेस्टेड लोग हैं, किससे इंटरेस्टेड है? कंपनी के डायरेक्टर से। उन इंटरेस्टेड लोगों को कंपनी उन इंटरेस्टेड लोगों को कंपनी लोन दे सकती है या उनके ब्याज पे गारंटी या सिक्योरिटी दे सकती है अगर कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो अब आपके दो क्वेश्चन आएंगे। पहला पहला क्वेश्चन ये आएगा कि सर कौन है लोग जो सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 के अंदर आते हैं, जिन जो कि इंटरेस्टेड माने जाएंगे इसके अंदर और कंपनी उन्हें लोन या गारंटी सिक्योरिटी दे सकती है। और दूसरा क्वेश्चन सर कि कंडीशन क्या है। पहले मैं आपको कंडीशन बताऊंगा फिर मैं आपको उन लोगों से मिलवाऊंगा। तो पहले हम कंडीशन देखते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया कि कुछ इंटरेस्टेड लोग हैं
सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 अलाउ करता है कंपनी को कि चाहे से आपका डायरेक्टर उनसे इंटरेस्टेड है फिर भी आप उन्हें लोन दे पाओगे अगर अगर कुछ कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो क्या कंडीशन है? कंपनी अपनी जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर ले। कंपनी अपनी जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर ले। सर कौन सी कंपनी पास करेगी? क्योंकि यहां पर जो कंपनी दे रही है वो भी कंपनी है और जिसको लोन मिल रहा है वो खुद बॉडी कॉरपोरेट है। ये भी जनरल मीटिंग में एसआर पास कर ले और ये भी जनरल मीटिंग में एसआर पास कर ले। ये जनरल मीटिंग में एसआर पास कर ले कि हम दे सकते हैं क्या इसको लोन, और ये जनरल मीटिंग में एसआर पास कर ले हम ले सकते हैं क्या लोन, और दोनों बता दें कि भैया ये वाला डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। प्लस ये जो बोरोइंग कंपनी है वो ये भी क्लियर कर दे कि ये जो लोन लिया जा रहा है उस लोन को ये कंपनी, ये बोरोइंग जो है पर्सन, ये अपने मेन बिजनेस के अंदर यूज लेगा, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में। तो दो कंडीशन हो गई, पहला जनरल मीटिंग में एसआर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, दूसरा इस बात को कंफर्म करो, राइटिंग में लिख कर दो, ये बोरोइंग कंपनी लिख कर देगी कि जो भी पैसा लोन के तौर पे लिया जा रहा है उसको हम अपनी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के अंदर ही यूज लेंगे। स्टूडेंट बोला सर मेरे को समझ में आ गया यहां तक, आपने कंडीशन पढ़ा दी। आपने सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 में बोला कि जो इंटरेस्टेड पर्सन है उसको लोन मिल जाएगा, कंडीशन फुलफिल हो जाए। फिर कंडीशन आपने दो बता दी। पहली कंडीशन आपने बता दी कि जनरल मीटिंग में एसआर पास कर लो, और दूसरी बता दी कि ये भी लिख दो कि प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए इसे यूज में लिया जाएगा। क्लियर हो गया सर मेरे को, यहां तक कोई 1% की दिक्कत नहीं है। लेकिन सर अब मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने कहा क्या क्वेश्चन है? बोले सर ये जो जनरल मीटिंग होगी ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी ना, हमने पढ़ा है जनरल मीटिंग के बारे में कि जनरल मीटिंग क्या होती है, पढ़ा होगा ना आपने। जनरल मीटिंग दो तरह की होती है, एक तो होती है एनुअल जनरल मीटिंग जो साल में एक बार होती है, फिक्स है, और उसके अलावा जब भी कोई जनरल मीटिंग बुलाई जाती है तो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोलते हैं। तो आप उसे ईजीएम बोल दो या जीएम बोल दो, बात एक ही है। और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, जैसे हम नॉर्मल जनरल मीटिंग भी बोलते हैं, ये हमेशा स्पेशल मैटर के लिए बुलाई जाती है, क्योंकि ये बुलाई तब जाती है जब कोई काम है कंपनी को, वरना जनरल मीटिंग क्यों करे, खर्चा क्यों करेगी कंपनी अपना। ये स्पेशल मैटर के लिए बुलाई जाती है। तो इस जनरल मीटिंग का जो नोटिस भेजा जाता है उसके साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजा जाता है, क्योंकि नोटिस में तो सिर्फ एजेंडा आता है कि कंपनी किसी को लोन देना चाहती है उसके लिए मीटिंग बुला रही है, लेकिन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में पूरा एक्सप्लेनेशन आता है। आप सोचो ना, आप मेंबर हो, आप घर पे बैठे, आपके पास में जनरल मीटिंग का नोटिस आया सपोज करो, तो उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि कंपनी किसी को लोन देना चाहती है इसलिए मीटिंग बुला रही है। आप बोलोगे अरे यार हम कैसे डिसाइड करेंगे हमें मीटिंग में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मैटर इंपॉर्टेंट है कि नहीं। कंपनी ने कुछ बताया ही नहीं, एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया, किसको लोन देना चाहती है, कितना देना चाहती है, क्यों देना चाहती है, क्या मुसीबत आ रही है, क्यों जनरल मीटिंग बुलानी पड़ रही है। सोचो अगर सिर्फ नोटिस आए तो कंफ्यूज हो जाओगे ना आप। लेकिन साथ में आता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, वो एक्सप्लेन करता है एक एक बात को कि सुनो भैया बात ऐसी है कि कंपनी जो है वो फलाने को लोन देना चाहती है और जनरल मीटिंग बुलाई जा रही है क्योंकि वहां पर वो हमारी कंपनी का डायरेक्टर उससे इंटरेस्टेड है, तो वो लोन लेना चाहता है, कंपनी देना चाहती है। कंडीशन ये है कि अगर मेंबर जनरल मीटिंग में एसआर पास कर देंगे तो ही दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। तो पूरा एक्सप्लेन करता है नेसेसिटी को। क्लियर ये चीज? और याद रखिएगा ये जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है ये सिर्फ किन मैटर्स के लिए जाता है, जो स्पेशल मैटर है, नोटिस के अंदर जो स्पेशल मैटर है। अब एनुअल जनरल मीटिंग तो कंपनी हर साल कर रही है, उसके अंदर तो फिक्स है कि 4 काम तो एजीएम में होंगे ही होंगे। इस इंडिया की कोई भी कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग करेगी 4 काम होंगे ही होंगे। उन बातों को थोड़ी ना एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजोगे, जो स्पेशल मैटर है। अब एजीएम के अंदर कोई स्पेशल मैटर है तो उसके लिए चला जाएगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है या जिसे हम नॉर्मल जनरल मीटिंग भी बोलते हैं, ये तो होती ही स्पेशल मैटर के लिए, तो इसके मैटर के साथ में तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाना जरूरी है। तो ये आपको मैंने अभी तक सिर्फ कंडीशन पढ़ाई है।
क्लियर है? उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्लियर लिखा होगा पूरे पर्टिकुलर कंपनी कितना लोन दे रही है या कितनी सिक्योरिटी दे रही है, सामने वाला जो है वो उसे अपने किस यूज में लेने वाला है, पर्सनल यूज में तो नहीं लेगा। ये एक एक चीज की यहां पर क्लैरिटी दी जाती है। स्टूडेंट बोला सर मेरे को समझ में आ गया, पर बात वहीं पे अटक गई सर। अब अपनी सर अब बात वहीं पे अटक गई कि सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 के अंदर कौन है वो इंटरेस्टेड लोग। वो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझ लो प्यारे बच्चों, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। एक एक करके समझाऊंगा। सपोज करो कि एक कंपनी है और इसका मिस्टर ए डायरेक्टर है। सपोज करो एक प्राइवेट कंपनी है, मार्क माय वर्ड्स, आई एम सेइंग प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी, मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं कि एक प्राइवेट कंपनी है। अब आप बोलोगे कि सर क्या सभी प्राइवेट कंपनी के लिए आप बात कर रहे हो? उसके लिए मैं पूरा सब, अभी सिर्फ प्राइवेट कंपनी याद में रख लो, अभी सिर्फ प्राइवेट कंपनी याद में रख लो। प्राइवेट कंपनी को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको आगे चल के। मैं यहां पर पूरा, ये देखो प्राइवेट कंपनी को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ आप इतना याद रख लो जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। अभी ऐसा नहीं होता है कि सभी प्राइवेट कंपनी के केस में ये एप्लीकेबल हो जाता है, कुछ प्राइवेट कंपनीज के केस में एप्लीकेबल होता है, उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अभी आप सिंपल प्राइवेट कंपनी शब्द को याद रखो, सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे अभी हम। कंपनी का मिस्टर ए जो डायरेक्टर है, एक प्राइवेट कंपनी है, मिस्टर ए इसके अंदर डायरेक्टर है या इसका मेंबर है, तो हो गई ना ये इंटरेस्टेड। तो सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 के अंदर लोन दिया जा सकता है। कब? अगर जनरल मीटिंग में एसआर पास हो जाए। क्या सर सभी प्राइवेट कंपनी आ गई? नहीं, सभी नहीं आई। तो कौन सी प्राइवेट कंपनी आ गई सर? ध्यान रखो, वो प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर किसी दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट ने 1 रुपए का शेयर होल्ड नहीं करा, प्योरली प्राइवेट कंपनी। किसी दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट ने 1 सिंगल रुपए की शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है। एंड 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 वो प्राइवेट कंपनी जो कि डिफॉल्टेड नहीं है, मतलब अगर उसने कोई बोरिंग बोरिंग ले रखी है तो उसमें आज तक डिफॉल्ट नहीं करा, टाइम पे सब पेमेंट किया। एंड एंड कौन सी प्राइवेट कंपनी? बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैंने अभी तक आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि भैया कंपनी डायरेक्टर के इंटरेस्टेड लोगों को लोन दे सकती है जनरल मीटिंग में अगर एसआर पास हो जाए। अब वो इंटरेस्टेड लोग कौन है? 3 है। उसमें से पहला मैंने कौन बोला? प्राइवेट कंपनी। वो प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर लैंडिंग कंपनी का डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, मेंबर है, तो इंटरेस्ट हो गया। अब क्वेश्चन आ रहा है क्या सभी प्राइवेट कंपनी? नहीं, वो प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन फुलफिल करती है। सर 3 कौन कौन सी है? 2 तो मैंने बताई। पहला, उस प्राइवेट कंपनी के अंदर 1 भी रुपए का किसी और दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। दूसरा, उस प्राइवेट कंपनी ने अगर कहीं से बोरिंग वोरिंग ले रखी है, उधार पे पैसा लिया है, तो आज तक डिफॉल्ट नहीं करा। तीसरा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सपोज करो वो प्राइवेट कंपनी, सपोज करो कि वो प्राइवेट कंपनी जो है, सपोज करो कि वो प्राइवेट कंपनी की शेयर कैपिटल है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, शेयर कैपिटल है 10 करोड़। सपोज करो कि प्राइवेट कंपनी ने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग ली हुई है, पैसा लिया हुआ है, कितना? कितना? 10 करोड़। तो कंडीशन क्या बोलती है कि शेयर कैपिटल का ट्वाइस लो आप। कितना आ रहा है? 20 करोड़ या फिर 50 करोड़, विच एवर इज लोअर। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 20 करोड़। इस प्राइवेट कंपनी ने जहां से भी बोरोइंग ली हुई है,
वो इसकी शेयर कैपिटल के दुगने या फिर 50 करोड़, विच एवर इज लोअर से कम अगर है, ये बोरोइंग कम है, तो तीसरी कंडीशन फुलफिल हो गई। और अगर बोरोइंग विच एवर इज लोअर से ज्यादा है, तो तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। अब अगर आपसे कोई ये बोले कि सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 के अंदर जो इंटरेस्टेड पर्सन हैं, जिनमें से एक प्राइवेट कंपनी है, तो वो प्राइवेट कंपनी कौन सी है? 3 कंडीशन बताओ। तो आप बोलोगे पहली कंडीशन ये है कि उस प्राइवेट कंपनी में किसी ने भी 1 रुपए का भी शेयर, बॉडी कॉर्पोरेट ने शेयर कैपिटल होल्ड नहीं करी है। दूसरा, उस प्राइवेट कंपनी ने अगर कहीं बोरोइंग ली हुई है तो डिफॉल्टेड नहीं है, वो पेमेंट करती है टाइम पे। तीसरा, उस प्राइवेट कंपनी ने जो बोरोइंग ली हुई है, वो बोरोड जो अमाउंट है, वो उस प्राइवेट कंपनी की शेयर कैपिटल का दुगना या फिर 50 करोड़, विच एवर इज लोअर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं, तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया पहला पर्सन। तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया प्यारे बच्चों, ये पहला पर्सन। क्लियर है? प्राइवेट कंपनी। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को ये समझ में आ गया। अब चलेंगे हम सेकंड वाले पर। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही मजा आने वाला है आपको, बहुत मजा आएगा। सपोज करो कि एक कंपनी है जिसका मिस्टर ए डायरेक्टर है। सपोज करो एक दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट है, मिस्टर ए ने चाहे से अकेले और चाहे से किसी के साथ में मिलके इस बॉडी कॉर्पोरेट के 25% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड किए हुए हैं, तो ये कंपनी इसको लोन दे देगी अगर जनरल मीटिंग में एसआर पास हो जाए। सर ये 25% ही क्यों लिया गया? क्योंकि आप लोगों ने टेक ओवर नहीं पढ़ा क्या कहीं पर? अगर कोई पर्सन किसी कंपनी के 25% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड कर लेता है, तो मान लिया जाता है कि इसने इसका टेक ओवर कर लिया, चाहे वो अकेले होल्ड करे चाहे मिलके करे। जो मिलके होता है उसे पीएसी बोला जाता है, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। वो डिटेल में वो छोड़ो अभी आप। तो आपको ये दूसरा पर्सन समझ में आया कि अगर कंपनी के डायरेक्टर ने किसी बॉडी कॉर्पोरेट के 25% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करें, चाहे से अकेले चाहे से मिलके, तो कंपनी उस वो इंटरेस्टेड हो गया, कंपनी उसको इंटरेस्टेड हो गया ना यार, डायरेक्टर के डिसीजन चलते होंगे, यहां मीट बोर्ड में बैठता है वो डायरेक्टर, तो इस बॉडी कॉर्पोरेट को कंपनी लोन दे देगी अगर जनरल मीटिंग में एसआर पास हो जाए। तो आपको 2 पर्सन समझ में आ गए। क्लियर है ये चीज यहां तक? तीसरा पर्सन। अब आ जाता है आपका तीसरा पर्सन कि एक कंपनी है और एक दूसरी कंपनी है। वो कंपनी जिस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके डायरेक्टर की बातों को मानते हैं, मतलब ये डायरेक्टर कुछ बोल दे तो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी बात को मानते हैं, तो ये बंदा इस कंपनी में कौन हो गया? डीम्ड डायरेक्टर। तो बेसिकली देखा जाए ये वाली कंपनी कौन सी हो गई? या तो ये सब्सिडरी है या ये एसोसिएट है। रोड पे चलती कंपनी के अंदर थोड़ी ना कोई किसी की बात मानेगा, ये जुड़ी हुई होंगी ना एक दूसरे से। तो यहां पर ये हम लोगों ने तीसरा पर्सन भी पढ़ लिया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 पढ़ लिया, सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 पढ़ लिया, सबसेक्शन 3 पढ़ लिया और सबसेक्शन 5 पढ़ लिया। सर 5 कब पढ़ाया? प्राइवेट कंपनी वाला जो पढ़ाया वो सबसेक्शन 5 था। अब बचा है इसके अंदर सेक्शन 185 सबसेक्शन 4। एक बार वो सबसेक्शन 4 में आपको पढ़ा दूं, फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा दूंगा इस सेक्शन 185 लोन टू डायरेक्टर से, और आप बोलोगे सर मजा ही आ गया, बहुत शानदार मजा आ गया। अब बात आ जाती है पेनल्टी
कि अगर मान लो ये जो हमने प्रोविजन पढ़े 185 के, अगर ये फुलफिल नहीं होते हैं तो पेनल्टी लगेगी। किस किस पे लगेगी? कंपनी पे लगेगी। इसके लिए भी बड़े ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आपके मॉड्यूल के अंदर इसमें एक चीज गलत दी हुई है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मॉड्यूल में तो ये दिया है, आपने ये पढ़ा है। अबे तुम्हारा मॉड्यूल महान है भाई, वो अमेंड ही नहीं करते हैं मॉड्यूल को। न्यू सिलेबस के अंदर भी मॉड्यूल जो का सिर्फ बाहर का प्रिंट न्यू है कि न्यू सिलेबस, अंदर कंटेंट पढ़ोगे तो आप बोलोगे अबे यार ये कब कितने साल पुराना डाला हुआ है, अमेंड तो कर लो इसको। बकवास है एकदम। चलो, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, मैं पेनल्टी पढ़ाने वाला हूं, उसके लिए मैं एक बात बता रहा हूं आपको। सपोज करो कि एयरटेल कंपनी है और एयरटेल कंपनी का मिस्टर ए डायरेक्टर, ये मेनली लोन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और कुछ लोग और हैं, कुछ और लोग जिनको पता था कि सेक्शन 185 को ब्रीच किया जा रहा है, उनको पता था कि सेक्शन 185 को ब्रीच किया जा रहा है, ये पता था उन अदर लोगों को कि सेक्शन 185 को ब्रीच किया जा रहा है। अरे मेरी बात यहां तक समझ में, कहीं ना कहीं उन्होंने सपोर्ट भी किया। तो ये तो कौन हो गई? ये तो हो गई कंपनी। हम पढ़ेंगे कंपनी पे कितनी पेनल्टी लगेगी। ये कौन हो गया? डायरेक्टर, जो कंसर्न डायरेक्टर है, जो मेन अक्यूज्ड है, मेन गुनहगार, उस पे कितनी पेनल्टी है। और जो अदर लोग हैं उन पे कितनी पेनल्टी है, वो सब हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले कंपनी की बात करें तो कंपनी पे तो फाइन लगेगा, कंपनी जेल में तो जा नहीं पाएगी। तो मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 25 लाख, 5 से नीचे नहीं, 25 से ऊपर नहीं। डिफॉल्टिंग डायरेक्टर मतलब मिस्टर ए, उस पे कितना लगेगा? उसको 6 महीने की जेल हो सकती है मैक्सिमम, या फिर उसके अलावा उसके ऊपर फाइन लग सकता है जो कि मिनिमम 5 लाख का, मैक्सिमम 25 लाख का, या फिर दोनों लग सकते हैं, फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट। अब आता है जो बाकी के और ऑफिसर हैं जिनको इस बारे में पता था, उन्होंने कहीं ना कहीं सपोर्ट करा, तो या तो उनको जेल हो जाएगी 6 महीने की, या फिर उनके ऊपर फाइन लगेगा। लॉ में इनके लिए कहीं भी बोथ नहीं लिखा है कि जो अदर लोग हैं उनको फाइन और जेल दोनों होगी, जबकि फाइन और जेल दोनों के लिए हो सकती है, ये उस पर्सन डायरेक्टर को लिखा है जिसने मेनली ये काम करा है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को आपकी बात यहां तक पूरी तरीके से समझ में आ गई। तो सेक्शन 185 जो आपने पूरे पांचों सबसेक्शन मेरे को पढ़ा दिए, सेक्शन 185 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5। लेकिन सर हमने सुना है कि इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। एक बार मुझे जल्दी जल्दी करा देता हूं। ये बोल रहा है कि सेक्शन 185 जो है वो प्राइवेट कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालता है ना भाई। अगर नॉर्मल तो रेस्ट्रिक्शन ही है ना, रेस्ट्रिक्शन का तो वो दे रखा है एक, कि अगर जनरल मीटिंग में एसआर पास कर लोगे तो लोन दे सकते हो, अदरवाइज तो रेस्ट्रिक्शन है। तो क्वेश्चन आज ये आ जाता है कि सोचो अगर कंपनी के डायरेक्टर ने प्राइवेट कंपनी का 1 रुपए का शेयर होल्ड कराए, क्या तब भी ये रेस्ट्रिक्शन चालू हो जाती है? जी हां। दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि सपोज करो कि उस डायरेक्टर ने प्राइवेट कंपनी का इक्विटी नहीं, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्ड कराए, तो भी ये रेस्ट्रिक्शन लगेगी? हाँ भाई, मेंबर तो हो गया ना वो। लॉ में क्या लिखा है कि अगर लैंडिंग कंपनी का डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है या मेंबर है तो रेस्ट्रिक्शन है। एक्सेप्शन है जनरल मीटिंग में ऐसा। तो उसने इक्विटी ही होल्ड करें, नहीं प्रेफरेंस होल्ड करें तो भी मेंबर ही कहलाएगा, और 1 रुपए का होल्ड कराए तो भी मेंबर ही कहलाएगा। नेक्स्ट बात ये आ जाती है, क्या ये सेक्शन 185 शेडो डायरेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल होता है? ऑब्वियसली डीम्ड डायरेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल होता है ना भाई। अभी अभी तो पढ़ाया था मैंने, एकस्टम्ड होते हैं डीम्ड डायरेक्टर, उनके ऊपर ये पढ़ाया था मैंने। इंटरेस्टेड पर्सन में लास्ट वाला मैंने क्या बोला था कि अगर जो दूसरी कंपनी है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस डायरेक्टर की बात मानते हैं, क्यों मानेंगे? क्योंकि वो उसका शेडो डायरेक्टर है, मतलब वो डीम्ड डायरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो चलो खैर आपके एग्जाम के अंदर ये नहीं आएगा। ये बोल रहे हैं कि लोन टू डायरेक्टर जो है वो सेक्शन एग्जॉस्टिव है, इंक्लूसिव है? एग्जॉस्टिव है, देखा जाए तो सिर्फ डायरेक्टर के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, डायरेक्टर के सब आजू बाजू के जो लोग हैं उससे रिलेटेड उन सब के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो एग्जॉस्टिव है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि ये इसमें लिखा हुआ था सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 में कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती, और लोन की डेफिनेशन में लिखा है जो लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट है उसको भी इंक्लूड किया है। इसका मीनिंग क्या है वो आप लोगों को पता है, बुक डेट जो है उसका मतलब क्या होता है।
डस सेक्शन 185 ऑफ द एक्ट अप्लाई टू हायर परचेज और लीज ट्रांजैक्शन? नहीं, सिर्फ लोन के ऊपर अप्लाई होता है। एमसीक्यू में आ जाते हैं कभी कभी ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ ये वाला देखिएगा, ये वाला बोल रहा है कि अगर कोई कंपनी अपने किसी डायरेक्टर को एडवांस सैलरी दे देती है, एडवांस में सैलरी दे देती है कि जरूरत पड़ गई एडवांस में ले लो, वो बोल रहा है मुझे एडवांस में सैलरी दे दो, क्या ये लोन माना जाएगा? नॉर्मल केस में तो नहीं माना जाएगा। प्राइमा फेसाई जो हमको दिख रहा है एकदम क्लियर ऑन द फेस ऑफ इट कि नहीं, लोन नहीं है, एडवांस सैलरी है। फिर लोन थोड़ी है, वापस थोड़ी देना है डायरेक्टर को वो पैसा, वो उसकी सैलरी है, बस वो मंथ एंड में लेता, स्टार्टिंग में ले ली उसने। लेकिन अगर कंपनी ये बोल रही है कि सुन भाई, हम इसे तुझे लोन की तरह दे रहे हैं, ये तुझे रीपे करना पड़ेगा, तो लोन माना जाएगा, अदरवाइज तो नॉर्मली नहीं माना जाएगा। इसके बाद में बड़े ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बोल रहा है कि एक कंपनी है, उस कंपनी ने अपने डायरेक्टर को कंपनी का क्रेडिट कार्ड दिया है कि कंपनी के खर्चे के लिए इसको यूज में लो, जबकि उस डायरेक्टर ने उसे अपने पर्सनल खर्चे में ले लिया। जी हाँ, उसे लोन माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। क्लियर है ये चीज यहां तक? और एक लास्ट क्वेश्चन है, वो बड़ा ही सिंपल है, वो मैं ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूं कि प्राइवेट कंपनी जो है क्या सबके ऊपर ये हो जाता है? नहीं, मैंने कंडीशन बताई थी, 3 कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो प्राइवेट कंपनी पर ये अप्लाई होता है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक आपकी बात पूरी तरीके से और 100% तरीके से समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स मैं चाहूंगा एक बार आप लोग यहां तक इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर बाकी का हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।